एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी को सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप और नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट करती है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप एंड रिएक्शन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या था भाई, अब आपने देखना है। हालांकि आपने जब SN1 SN2 ये सारे मैकेनिज्म आप पढ़े थे तो हल्का फुल्का आपको याद है कि भाई न्यूक्लियोफाइल, देखो चार चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अगर हम भाई, और भाई इसी के ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, मोटा मोटी ये चार चीज़ें हैं, बताओ कौन कौन सी। एक तो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर, एक तो सबस्ट्रेट की भाई सबस्ट्रेट है कैसा। ओके भाई, सबस्ट्रेट के अंदर भाई बॉन्डिंग कैसी है, वहाँ पर भाई सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे हैं। एक तो इससे क्या होगा डिसाइड। ओके, दूसरा बताओ क्या है। दूसरा होता है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की नेचर। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की मतलब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैसे अफेक्ट करता है, चाहे उसकी नेचर हो चाहे क्या उसकी भी कंसंट्रेशन हो। ओके, खैर कंसंट्रेशन तो छोड़ दो भाई, आपको ऑलरेडी पता है कि काइनेटिक्स में कैसे बिहेव करती है, इजंट इट। लेकिन एक तो क्या है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, दूसरा क्या होता है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की नेचर, तीसरा क्या होता है लिविंग ग्रुप कैसा है। भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3 कंपाउंड लिख दिए, ठीक है बात, ये पूछ लेंगे बताओ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में फास्ट होएगा। तो आपने देखना भाई उन तीनों में अंतर क्या है, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है सबस्ट्रेट की, या जो उसने क्या लिखा उसने 4 रिएक्शन लिख दी, बताओ कौन सी फास्टेस्ट होएगी। तो देखो भाई सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उनको कि न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है नहीं पता आपको पहले पड़ी। या भाई सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट उनमें भी लिखा भी नहीं मिलेगा, किसी में C6H6 लिखा मिलेगा, किसी में H2O लिखा मिलेगा, नहीं मैं आपको पहले पड़ी। ऐसे फिर उनको आपको उनको शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो और लास्ट में तो क्या होता है लास्ट में, तो वही सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर और क्या है न्यूक्लियोफाइल की नेचर, और एक क्या होता है लिविंग ग्रुप, और एक होता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम भाई 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये चारों फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ क्या है, बताओ इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक। आपने जितने भी अरे भाई अभी तक आपने जितने भी क्या पढ़े मैकेनिज्म वो सारे कौन से हैं, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो बताओ भाई, तो बात ऐसी है कि सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर इसको भाई जैसे इफेक्ट करती है, उसको आप टोटल इतनी कैटेगरीज भाई टोटल में भाई 6-7 कैटेगरीज हैं सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्डिंग, 6-7 क्या हैं कैटेगरीज जिनके बेसिस पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिफैटिक कार्बन पे उसको डिक्टेट कर सकते हो। सबसे पहला बताओ क्या है, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, मतलब हम क्या करेंगे भाई, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में बताओ, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर, कि सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रही है, वो रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेगी। तो पहला बताओ क्या है अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन। क्या भाई, हालांकि ये क्या हो गया भाई बताओ, इसका एक केस तो एरोमेटिक बन गया। अगर मान लिया अनसैचुरेशन, लेकिन कहां पर उसे दे बताओ अल्फा कार्बन पे ही क्या है अनसैचुरेशन। ठीक है बात, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि CH2 और भाई यहां बताओ कौन हमारे पास, बोलो भाई बताओ यहां कौन हमारे पास लिविंग ग्रुप, बताओ ये हमारे पास क्या अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे क्या है भाई, अल्फा कार्बन पे क्या है अनसैचुरेशन। ठीक है बात,
तो मैं आपको बताऊं भाई, इससे रिएक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। पढ़ो बारी में भाई, क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर क्या है, लोन पेयर भाई, क्योंकि हमको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपने तो ये बॉन्ड तोड़ना होगा। लेकिन अगर मान ले भाई डबल बॉन्ड क्या कॉन्जुगेशन किससे है, लोन पेयर से, तो क्या इसके पास पार्शियल अरे भैया तो क्या क्या यहां आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इजंट इट? और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या ये लिविंग ग्रुप का जो बॉन्डिंग है कार्बन से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। समझ के बात? तो भाई सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर अल्फा कार्बन से कैसे एक्ट करती, पता लगे आपको शिवम? और इसका भाई एग्जाम्पल हालांकि अब बताओ, और भाई ये हो तो बताओ, चलो भाई कोई बात नहीं, अब बताओ, अब यहाँ बताओ हमारे पास क्या है, हालांकि एरोमेटिक हो गया ये, अभी ये क्या हमारे पास Cl, यहाँ बताओ कि ये क्या अल्फा कार्बन, ये क्या हमारे पास अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन पे यहाँ भी क्या बताओ भाई, अनसैचुरेशन, यहाँ भी क्या है, हालांकि एरा ही लिए, हमको पढ़ना कहाँ चाहिए भाई, बताओ, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इजंट इट? लेकिन भाई थोड़ा इसको यहाँ पे देख लो, नहीं है क्या आपको भाई, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है ही ये, और यहाँ पर भाई अनसैचुरेशन कौन सा है, एरोमेटिक रिंग वाला है, एलोफेटिक नहीं, लेकिन चलो उसको वहीं पढ़ लेंगे। यही बताओ क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। ये आपको पता है क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर दो जो इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर यहाँ आएगा और ये पेयर यहाँ जाएगा। भाई आपको सारा पता है भाई, इसमें क्या बनाना आपने, रेजोनेंस। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अरे ये क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये यहाँ से यहाँ पर उसके साथ घूमता रहेगा, पता होगा ना आपको ये। तो भाई हमको पता है, बताओ तो बताओ भाई, अरे बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे? अरे भाई हमारे पास तो क्या होते हैं, एराइल हैलाइड और क्या होते हैं, विनाइल हैलाइड। तो भाई रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड फैक्टर आ जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। देखो चीज़ें वही होती हैं, आपके पढ़ने का रूटीन क्या होता है, अलग अलग होता है भाई, है ना। 12वीं में यही चीज़ आप कहाँ पढ़ते हो, हेलो एल्केन्स में, 12वीं में यही बात आप कहाँ पढ़ते हो भाई, इजंट इट? और इसी बात को आप यहाँ पर भैया अलग पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हो, ठीक है, आगे ना आपको। अब बताओ क्या है, फिर अगर क्या हो भाई, अनसैचुरेशन एट बीटा कार्बन। अब अगर भाई अनसैचुरेशन है तो सही, लेकिन कहाँ पर है, बीटा कार्बन पे। बताओ क्या हो जाए हमारे पास, मैं कहूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH, बोलो भाई CH डबल बॉन्ड CH, अब CH2 Cl, बताओ भाई, ठीक है। अब ये तो मैं आपको बताऊं भाई, ये बहुत ज्यादा तो क्या हो जाएगी भाई, ये SN1 को बहुत सपोर्ट करेगी रिएक्शन, ये रिएक्शन में SN1 को बहुत सपोर्ट करेगी। क्यों बताओ भाई, क्योंकि ये Cl नेगेटिव ऐसे टूट जाएगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब रेजोनेंस की वजह से ये पता क्या जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर कार्बोकैटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो उसका बनना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना। नहीं आपको सुन, तो तुम क्या बोलेंगे, ये बताओ किसको फेवर कर रहा है, SN1 पाथवे को, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक है, और बताओ, अरे बोलो भाई, नहीं आपको सुने, अब बताओ। और सिमिलरली बताओ हमारे पास क्या बताओ, ये भी क्या होगी, स्पोर्ट होगी भाई। क्यों, अरे बेंजाइल, अगर हमारे पास क्या है, बेंजाइल हैलाइड, तो यहां से X टूट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना भाई। भाई यहाँ से X टूट गया तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और उससे बताओ फिर क्या हो जाएगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इजंट इट? नहीं आपको, और बताओ भाई, और ध्यान रखियो ये तो स्टेबलाइज्ड है ही है, और ये SN2 के लिए भी है, क्योंकि याद रखो SN2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर जाएगा ना, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर जाएगा तो क्या बनेगी, NN बनेगी। लेकिन आपको पता है भाई, चाहे कैटायन हो चाहे क्या हो, अगर कार्बोकैटायन क्या थी, स्टेबल, तो कार्बोनेन भी क्या थी, अरे भाई कार्बोकैटायन क्या थी, स्टेबल थी, तो कार्बोनेन भी क्या होती है, स्टेबल होती है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नहीं पता आपको, पहले पड़ी, यानी दोनों क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, दोनों में क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी भाई सपोर्ट होगी। और बताओ क्या हमारे पास,
अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या है? अब हमारे पास क्या है? स्टेरिक इफेक्ट। क्या भाई? स्टेरिक इफेक्ट। वो देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि SN1 कैसे प्रोसीड करता है? SN1 कैसे प्रोसीड करता है भाई? SN1 या SN1 प्राइम कैसे प्रोसीड करते हैं? डिसोसिएटिव पाथवे से, और SN2 प्राइम एसोसिएटिव पाथवे से। तो सिंपल सी बात है, अगर कार्बन के ऊपर हम क्या जोड़ेंगे? बोलो भाई, बल्कि ग्रुप। क्या? बल्कि ग्रुप भाई। तो Cl का डिसोसिएशन क्या होता है? फेवर होता है, यानी SN1 क्या होता है? फेवर्ड। लेकिन SN2 में क्या होता है? यानी यहां पर तो क्या होगी? सबसे ज्यादा SN1 क्या होगी? फेवर्ड। क्योंकि तीनों क्या? बल्कि ग्रुप्स। लेकिन इसमें SN2 क्या होगी? लेस फेवर्ड। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर पहले क्या होना है? एसोसिएशन। और भाई एसोसिएशन के लिए भाई बाहर से जो ग्रुप आएगा वो इतना अच्छे इसके ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा। क्यों? यहाँ पर क्या भाई? यहाँ पर क्या भीड़ है? नहीं है ना कोई पूजा? दूसरी तरफ अगर यहाँ पर क्या होता है? H और H, तो बताओ किसके, ये बताओ किससे फेवर होता? तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास जो रिएक्टिव कार्बन है, जो रिएक्टिव साइट है, उसके अराउंड बताओ क्या हो? अगर बल्क बढ़ेगा ना, बोलो भाई, तो SN1 क्या होगा? फेवर्ड। और बल्क घटेगा तो क्या होगा? SN2 क्या होगा? फेवर्ड भाई। इस तरीके से मैं आपको बताऊं भाई, SN1 रिएक्शंस को नहीं है तो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में चेंजमेंट करके SN1 पाथवे को SN2 पाथवे में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। नहीं आपको ये बताओ? तो बताओ भाई, SN2 में ये क्या है? SN1 में क्या है? ये क्या है? मोस्ट सुटेबल। क्या ये? अरे तो क्या है? SN1 में लीस्ट सुटेबल। ओके, अब बताओ क्या हमारे पास भाई? प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम एट कार्बन। बोलो भाई, अगर मान लिया जो कार्बन है, अगर अल्फा साइट पे क्या है? आपको ध्यान रखो, वो जो कार्बन तो कहां था? बीटा साइट पे। कहां पर था वो? अरे भाई, बीटा कार्बन पे कौन था? हेट्रोएटम था ना। तब तो क्या होता है? नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। तब तो मैकेनिज्म क्या बदल जाएगा, इजंट इट? लेकिन अगर क्या बताओ हमारे पास? बताओ भाई, अगर अल्फा साइट पे क्या है? हेट्रोएटम, तो भी रेट क्या हो जाएगी? फास्ट। वजह बोलो भाई, बताओ भाई। SN1 क्या हो जाएगी? ग्रेटली सपोर्ट होती। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे क्या है? हेट्रोएटम। अल्फा कार्बन पे कौन है? Br। तो जब यहां से Br निकल जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये अपना लोन पेयर भाई यहां भेज के डबल बॉन्ड बना लेगा। अरे भाई, ये ऑक्सीजन अपना लोन, ये यहां से गया यहां से, तो ये अपना लोन पेयर यहां से भाई यहां नहीं भेज देगा? अरे बोलो भाई, इजंट इट? बताओ। ये तो भाई फेस बन गया ना, स्माइली। बताओ, आपको पहले पड़ रही है? बताओ, तो हमारे पास ये नहीं बन जाएगा? तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है नहीं आपको? अच्छा, एक हमारे पास क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन एट ब्रिजेड कार्बन। क्या? बोलो भाई, अगर आपके पास बताओ क्या है? अगर सबस्ट्रेट कैसा भाई? सबस्ट्रेट में जिस कार्बन के ऊपर क्या होना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताओ कैसा है? बोलो भाई, वो ब्रिजेड कार्बन है। आप ये मान लो, ये वाला कार्बन भाई। नहीं आपको है क्या? तो भाई इनमें या तो SN, ना तो SN1 हो और ना ही क्या हो? SN2। अगर होगा तो बहुत स्लो होगा। ध्यान रखियो भाई, कोई ऐसा होता ना कि अरे 3-4 रिएक्शन दे देंगे भाई और ये पूछ लेंगे बताओ इनमें से किस में SN1 नहीं होएगा? क्या भाई? कौन सी रिएक्शन में से SN1 पाथवे से नहीं हो सकती? तो वहां पर लिविंग ग्रुप आपको नजर आए कहां पर? बताओ, ब्रिजेड कार्बन पे। तो वहां पर या तो बहुत स्लो होगी या हो ही ना, चांसेस क्या नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि भाई SN1 या SN2 में जो लिविंग ग्रुप उसके जाने के बाद क्या आएगा? कार्बोकैटायन। बोलो भाई, और वो तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? और वो क्योंकि ये प्लेनर कार्बोकैटायन के थ्रू होता है, इजंट इट? और यहाँ पर भाई ये कार्बोकैटायन प्लेनरिटी अटेन नहीं कर पाएगी भाई। ये कार्बोकैटायन यहाँ पर भाई ब्रिजेड कार्बन में, क्योंकि भाई ये अरे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? रिजिड होती है ना। और सेम बात किसके लिए होती है? SN2 के लिए। आपको हो गए SN2 में ऐसा क्या है?
वो तो प्लेनर ना होता भाई, वहां पर बैक साइड से क्या होना था अटैक, SN2 कैसे प्रोसीड करती है, इजंट इट। लेकिन भाई वो चीज यहां पर पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब वहां पर तो प्लेनरिटी, और यहां पर क्या बताओ भाई, बोलो भाई, बैक साइड अटैक यहां पर क्या है, डिसफेवरेबल, क्योंकि भाई यहां पर क्या चारों तरफ से घिरा नहीं हुआ क्या ये। और बताओ क्या हमारे पास, कार्बोनाइल ग्रुप एट अल्फा कार्बन इन एल्काइल हैलाइड। अब बताओ क्या हमारे पास, मतलब जिसके ऊपर बताओ क्या है भाई, हैलाइड, जिसके ऊपर कौन है, हैलाइड, उससे अल्फा साइट बताओ क्या है, कार्बोनाइल। ठीक है भाई, इससे अल्फा साइट बताओ कौन है, कार्बोनाइल। तो बताओ किसको फेवर करेगा ये भाई, ये सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर किसको फेवर करेगी आपके अकॉर्डिंग, बताओ भाई। तो क्या इसको SN2 को फेवर करना चाहिए क्या, क्या इसको भाई SN2 को फेवर करना चाहिए, बिल्कुल भाई, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है भाई, ये समझे बात। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली अगर ये कार्बन क्या कर देगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई कार्बन को ये वो तो क्या कर देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उस पर अटैक क्या हो जाएगा, फेवर, मेरा अटैक पे क्या फेवर्ड होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये SN1 को क्या करेगा, डिसफेवर। ये SN1 में निकलने के बाद क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बो कैटायन। भाई यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बो कैटायन। अब ये खुद क्या पॉजिटिव, और ये मान ले यहां से यहां पहुंचा दिया भी क्या हो गया, पॉजिटिव। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे भाई खुद पॉजिटिव है तो नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो किसको फेवर करेगा, SN2 तो फेवर करेगा। तो हम क्या बोले बताओ, बताओ। अरे भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या करेगा, रेज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। आप इसको ऐसे मान सकते हो, जब न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, जब क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर जाएगा SN2 में। अरे बोलो भाई, एक तो ये बात होगी भाई कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जरिए इसे क्या करते हैं, मोर डेफिशिएंट, तो इस पे अटैक क्या हो, फेवर्ड होएगा ना भाई। मान लीजिए अब इससे भाई ये जुड़ गया, ठीक है, तो क्या नेगेटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, हमारा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट हमारी कैसे बनेगी, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस ट्रांजिशन स्टेट को, नेगेटिव ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करने में हेल्प नहीं करेंगे क्या, उस रेट क्या होगी, बढ़ेगी। और भाई लेकिन SN2 में क्या, सॉरी SN1 में क्या है इसका उल्टा इफेक्ट नहीं है क्या आपको। अरे भाई ड्यू टू डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बो कैटायन, भाई ये कार्बो कैटायन, आप खुद क्या बना रहे हो इसको, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कार्बो कैटायन से आप क्या कर रहे हो, डेंसिटी खींच रहे हो, इजंट इट। अब बताओ क्या हमारे पास, और कमाल देखो SN2 बात होगी इसमें, आप देखो रिएक्टिविटी, आप देखो इनकी रिएक्टिविटी, बताओ इसकी रिएक्टिविटी तो क्या है 202, इसकी बताओ क्या है 920, इसकी बताओ क्या हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 लाख। बात आपको पहले पड़ रही भाई, इस पे क्या आती है, डबल बॉन्ड। अरे कार्बोनाइल ग्रुप आते हैं अल्फा कार्बन पे, नहीं आपको ये, इसको तुम क्या बोलेंगे, तो क्या बताओ क्या हमारे पास भाई, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपने बताओ क्या पढ़ना है भाई, अभी आपने अरे भाई अभी आपने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर की, भाई सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कैसे इफेक्ट करती है। अब आपने क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट। तो बात ऐसी है कि हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है उनमें तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को अफेक्ट करेगा ही नहीं। आपको क्यों भाई, भैया इफेक्ट आसान होगा ना, एक तो आधा काम तो हो गया कि SN1 रिएक्शन को तो अफेक्ट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, उसमें ऑलरेडी क्या है, उसमें पहला स्टेप क्या होता है, रे डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, अरे डिसोसिएशन ऑफ हैलाइड, इजंट इट भाई। अरे जो लिविंग ग्रुप टूट के चला गया, क्या बन गया हमारे पास, कार्बो कैटायन। तो भाई लिविंग सॉरी न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आता है, न्यूक्लियोफाइल तो वहां पर कब आता है, सेकंड स्टेप में आता है, पहले स्टेप में कुछ है ही नहीं। और पहला स्टेप क्या वहां पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तुम क्या बोल सकते हैं,
फिर तो वहां पर क्या आएगा, क्या होगा वो, इंडिपेंडेंट। आ गया आपको ये, ठीक है भाई, ओके। लेकिन अब बताओ, लेकिन भाई जो प्रॉपर हमारे पास कौन सी है, SN2 पाथवे और SN2 प्राइम, इन दोनों को भाई क्या करता है, अफेक्ट करेगा। बताओ कैसे, बताओ। पहला हमारे पास क्या है, फॉर्मल चार्ज। क्या होगा, फॉर्मल चार्ज। अगर भाई आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। आपको पता भाई, क्योंकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत मायने रखती है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के देते हैं फास्टर रेट। भाई आप मुझे तो मान लिया एक बस है, ठीक है भाई, एक बस में मान लो भाई बिल्कुल सीट है ही नहीं कोई, ठीक है, और कोई अरे कोई बहुत तगड़ा इंसान भाई वो किसी को सीट से उठा रहा है, नहीं बात आपको पल्ले पड़ी। तो भाई अब कोई मान लिया एक है भाई, मान लिया, अरे भाई मान लिया 2 स्कूल के लड़के हैं, ठीक है, एक है 60 किलो का, एक है 65 किलो का। तो 65 किलो वाला 60 किलो वाले को वहाँ से आसानी से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा भाई। लेकिन को 100 किलो वाला आ जाए तो बोलो भाई, 100 किलो वाला और उनकी भैया उनकी क्या भाई दुश्मनी हो तो आसानी को क्या उठ के भागे यहाँ से, बात आपको पहले पड़ रही है। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कह देते हैं फास्टर रेट, इजंट इट, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो बताओ भाई, अब सवाल क्या उठता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सी होंगी, तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होंगे भाई, स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, किससे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अपने काउंटर पार्ट से। फॉर एग्जांपल अमोनिया से स्ट्रॉन्गर कौन होगा, NH2 नेगेटिव। OH नेगेटिव किससे स्ट्रॉन्गर होगा न्यूक्लियोफाइल, बोलो भाई। तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा इसके ऊपर ज्यादा, तो बताओ क्या होगा ये, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट। एक बताओ क्या होता हमारे पास भाई, बेसिक कैरेक्टर। क्या भाई, बेसिक कैरेक्टर। ये बताओ क्या होगा, बोलो भाई, ये बताओ इनका भाई, ये इनकी बेसिक कैरेक्टर तो क्या भाई, ऑर्डर है, NH नेगेटिव होगा। और ध्यान रखिए मोर बेसिक क्या होगा, अब फॉर्मल चार्ज तो भाई NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों बराबर है। लेकिन अब देखो भाई, यानी मोर बेसिक कौन सा है, जो ज्यादा बेसिक होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। जो क्या होगा, लेस बेसिक होगा तो क्या होगा, वीकर न्यूक्लियोफाइल। नहीं आपको, अरे बोलो भाई, तो ये रहा, अरे स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स follows the same order as the basicity of the attacking atom. ओके, अब बताओ क्या है, सॉल्वेशन लेवल। क्या भाई, अब क्या है, अब भाई देखो, जो अगर जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर बताओ क्या हो जाए, सॉल्वेटेड। क्या भाई, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या भाई, नेगेटिव, उसको अटैक करना है। अगर न्यूक्लियोफाइल को पहले ही कौन एंगेज कर ले, सॉल्वेंट, तो वो अटैक कर पाएगा नहीं भाई। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल का जितना ज्यादा क्या होगा सॉल्वेशन, वो उतना ज्यादा क्या होगा बताओ भाई, अरे उतना उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, इजंट इट। बताओ, तो बताओ, अब बताओ भाई, इनमें सबसे ज्यादा सॉल्वेशन बताओ किसका हो भाई, अगर हम बात, और ये चीज भाई कहां डोमिनेट करती है बताओ, प्रोटिक सॉल्वेंट में। कहां पर भाई, अरे भाई प्रोटिक सॉल्वेंट, ये चीज भाई कहां ज्यादा डोमिनेट करती है, प्रोटिक सॉल्वेंट। अरे प्रोटॉन वाले, क्योंकि भाई प्रोटॉन वाले जो हैं जिनमें, तो वो क्या कर सकते हैं, एच बॉन्डिंग। भाई प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं, एच बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो क्या वो एच बॉन्डिंग के जरिए, और एच बॉन्डिंग के जरिए भाई वो भाई एच पे क्या होता है, पॉजिटिव होता होगा, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो वो एच बॉन्डिंग किससे करेंगे बताओ, बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल से। तो भाई न्यूक्लियोफाइल को अगर उन्होंने क्या कर लिया, अगर उन्होंने न्यूक्लियोफाइल को एंगेज कर लिया प्रोटिक सॉल्वेंट्स ने, किसको भाई, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा ना। अरे भाई नहीं, अपने मूवीज में देखा हो, जो विलेन होता है, क्या जो विलेन होता है भाई, ठीक है, वो जब हीरो को पीट रहा होता तो हीरो के भाई को पकड़ लेते हैं ना, जो भाई हीरो का जो भाई क्या बोलते हैं, हट्टा कट्टा भाई होता है, इजंट इट, ताकि वो भी अटैक नहीं। आपको समझ में, वो एक एग्जाम्पल अजीब है, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई। तो अगर मान ले भाई, मतलब बात ये है कि सॉल्वेंट इसको बांध के बैठ जाता है, न्यूक्लियोफाइल को कट जाएगा, नहीं समझे बात भाई, ओके। तो बताओ भाई, तो बताओ इनमें से क्या ऑर्डर आएगा हमारे पास,
तो बताओ भाई F नेगेटिव और I नेगेटिव में से ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा? बताओ भाई, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ज्यादा सॉल्यूशन होगा। अरे भाई स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ज्यादा सॉल्वेशन। और बिगर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? कम सॉल्वेशन। तो ज्यादा एंगेज कौन होगा सॉल्वेंट के साथ? तो बताओ भाई इनमें से किसकी रिएक्टिविटी भाई यहां पर ज्यादा होनी चाहिए? यहां पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होना चाहिए? आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव कि एफ नेगेटिव? बताओ भाई आई नेगेटिव, इजंट इट? ठीक है, ओके। अब बताओ बस क्या भाई, अटैकिंग लिबर्टी क्या? अरे भाई अब क्या हमारे पास अटैकिंग लिबर्टी। अब न्यूक्लियोफाइल को भाई जरूरी थोड़ी ना है किसको भाई सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ कौन एंगेज कर रहे हो? मतलब सॉल्यूशन के जरिए भाई। अगर सॉल्यूशन को कोई कैटायन है सोडियम टाइप, भाई सॉल्यूशन में क्या है? कोई कैटायन है सोडियम टाइप। ठीक है बात? बताओ आप ये बताओ, मान लिया हमारे पास ये वाला सिस्टम है, तो यहां पर ये क्या न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव आयन क्या न्यूक्लियोफाइल? भाई यही तो हमारा क्या है? रिएजेंट है। यही तो हमारा क्या भाई? रिएजेंट, जो क्या सप्लाई कर रहा है? एनायन, इजंट इट? लेकिन ये एनायन भाई वीकली किससे बाउंड होती है? सोडियम आयन से, इजंट इट? अब अगर हम मान लिया भाई कोई सोडियम आयन सॉल्वेटिंग, हम कोई ऐसा कंपाउंड मिला दें जो कि सोडियम आयन क्या कर ले? सॉल्वेट। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, कोई सोडियम आयन सॉल्वेट कर ले भाई, तो क्या बचेगा हमारे पास? एनायन बचेगी ना, इजंट इट? तो फिर भाई ये जो एनायन होगी ये ज्यादा क्या हो जाएगी अटैक करने के लिए? फ्री हो जाएगी ना? नहीं आ गया आपको भाई? ये बताओ। इसके होता है मैंने कोई काम हो भाई, मैंने 2-3 जने किसी काम में लग रहे हो, तो तू संभालिए मैं बीड़ी पिया हूँ, नहीं बता आपको पहले बड़े भाई? अरे बोलो भाई, उसको एक किसी काम पे लगा के, मतलब तो कैसे बताएं भाई? आ गया ना आपको? ठीक है। अरे भाई अगर मान लिया ये सोडियम आयन को सॉल्वेट कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये मोर फ्री नहीं होगा क्या? तो ये अटैकिंग लिबर्टी। अब बताओ क्या हमारे पास? इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिफेटिक हुए। बताओ इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बताओ पहला क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर। क्या भाई? बेसिक कैरेक्टर। मैं आपको बताऊं भाई, जो जितना स्ट्रॉन्गर क्या होगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? एक बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? बोलो भाई, जो डिसोशिएट होके और क्या हो जाए? स्टेबलाइज। जो लिविंग ग्रुप भाई जितना ज्यादा बताओ क्या होगा? स्टेबलाइज। वो क्या हो? उतना बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है बात? तो आप बताओ, अगर हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लिया बस क्या एच चाहिए, मान लिया हमारे पास क्या भाई? एच चाहिए। बहुत क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड ना? बोलो भाई, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? बहुत वीक होता होगा, हमको पता है भाई। एच आई बहुत स्ट्रॉन्गर क्या एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? बहुत वीक। तो आई नेगेटिव बहुत वीक बेस होगा ना, इजंट इट? तो होता क्या है, ये इनके बेसिक स्ट्रेंथ का क्या भाई? अरे भाई जो लिविंग ग्रुप है ना, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड उल्टा होता है किससे? बताओ। उनकी बेटरमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप से। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी? तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा? आई नेगेटिव, क्योंकि सबसे वीक बेस है। सबसे वीक बेस क्या हो? सबसे वीक बेस क्या हो? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो? सबसे बुरा लिविंग ग्रुप, इजंट इट? बताओ। अरे भाई आप ये बताओ, एच आई, एच बी आर, एच सी एल, एच एफ, इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? एच आई होता है ना? तो सबसे वीक बेस किसका होगा? सबसे वीक बेस किसका होगा? अगर एच आई सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है तो सबसे वीक बेस कौन सा होगा? आई नेगेटिव होगा ना? तो जो सबसे, क्योंकि बहुत स्टेबल भाई, ये बहुत क्या है? स्टेबल। इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने को टेंडेंसी नहीं है भाई। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी? तो जितना स्टेबल होएगा भाई लिविंग ग्रुप, उतना क्या होता है? बेटर होता है।
तो हम क्या बोलेंगे बताओ? तो इनके बेसिक कैरेक्टर क्या होगा इनका? ये उल्टा। बताओ तुम क्या बोलेंगे? फिर कहां पर गया? ठीक है, तुम क्या बोलेंगे? वीक बेस। तुम क्या बोलेंगे? वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स एंड वाइस वर्सा। एक बताओ क्या होता है भाई? एस्टर कन्वर्जन। क्या भाई? मान लिया आपके पास कोई लिविंग ग्रुप है, अगर आप किसी लिविंग ग्रुप को भाई एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हो, क्या भाई उसका एस्टर बना लेते हो भाई, तो क्या हो जाएगा? वो और भी क्या हो जाएगा बताओ? अभी और भी क्या हो जाएगा? अच्छा लिविंग ग्रुप। कैसे बताओ? अब बताओ भाई, ये टोसाइलेट्स या ब्रोसाइलेट्स क्या होते हैं भाई? सल्फोनिक एसिड के ये एस्टर नहीं होते क्या? इसलिए क्या होते नहीं ये बेटर लिविंग ग्रुप। और तो क्या होता है? रिंग स्ट्रेन। क्या? अब बताओ भाई, लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? बॉन्ड टूट के जाना होगा, बॉन्ड टूट के जाना होता है ना लिविंग ग्रुप को, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ, अगर मान ली रिंग स्ट्रेन है, अगर मान ली अरे भाई 3 कोनों वाला रिंग है, तो क्या वहां पर जबरदस्त क्या होती है? स्ट्रेन नहीं होगी, और स्ट्रेन की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, इजी होना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, तो तुम क्या बोलेंगे? इसलिए क्या होता है? रिंग स्ट्रेन जितनी आएगी भाई वो तो क्या हो उतना। बताओ बेटर लिविंग ग्रुप। नहीं बता आपको पहले पड़ी? आप यहां पर देखो भाई। अरे क्या कहाँ गया भाई? अब बताओ सिंपल ईथर क्या होते हैं? ये भाई ब्रेकिंग के, अरे भाई सिंपल ईथर बॉन्ड ब्रेकिंग इजीली शो नहीं करते, ठीक है बात। लेकिन अरे भाई जो सिंपल ईथर है वो क्या शो नहीं करते? बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन आप ये बताओ हमको पता भाई कौन से ईथर प्रोटोनेटेड वो क्या शो करते हैं? वो फिर भी क्या शो करते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग। दूसरी तरफ जो एपोक्साइड है क्या है? बोलो भाई, एपोक्साइड क्या होते हैं? ईथर शो नहीं करते भाई, लेकिन जो एपोक्साइड होते हैं क्या होते हैं? रिंग स्ट्रेन की वजह से वो बॉन्ड ब्रेकिंग शो कर सकते हैं भाई। एपोक्साइड क्या करेंगे? मतलब सिंपल ईथर क्या नहीं करते बताओ भाई, लेकिन एपोक्साइड क्या करते हैं? क्योंकि वहां पर क्या रखा है? रिंग बन रखा है भाई, इजंट इट? रिंग स्ट्रेन की वजह से। और भाई प्रोटोनेशन के बाद तो दोनों में क्या होगा? प्रोटोनेशन के बाद तो दोनों में क्या होगा भाई? ये भी क्या शो करेगा? बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन ये क्या करेगा? और भी बेटर बॉन्ड ब्रेकिंग। ओ तो क्या हमारे पास लास्ट में क्या बताओ? इफेक्ट ऑफ रिएक्शन मीडियम और सॉल्वेंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब बताओ क्या हमारे पास भाई? बताओ भाई। अब हमारे पास है कि जो सॉल्वेंट है, रिएक्शन मीडियम है, वो कैसे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। शुभ नहीं है आपको? देखो भाई मैं आपको बताऊं, अमूमन क्या होता है, जो हम हालांकि बोलते हैं कि जो सॉल्वेंट पोलैरिटी, पहले हम बात करेंगे सॉल्वेंट पोलैरिटी। किसकी भाई? सॉल्वेंट पोलैरिटी। मतलब पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, तो सॉल्वेंट पोलर तो होना ही चाहिए। लेकिन असर ये बात ये है कि भाई उसकी पोलैरिटी बढ़ाने पर क्या होता है और घटाने पर क्या होएगा? तो भाई सॉल्वेंट पोलैरिटी जनरली बढ़ाने पर, जनरल ट्रेंड क्या होता है? जनरल ट्रेंड ये होता है कि आप जब सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाओगे, तो पहले बात कर देते हैं सॉल्वेंट पोलैरिटी की, और फिर हम बात कर लेंगे कि प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्योंकि हमको पता है कि सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने से SN1 क्या होती है? फास्ट। और SN2 क्या होते हैं? जनरली स्लो। SN1 क्या होती है भाई? फास्ट होती है, और SN2 क्या होती है? जनरली भाई स्लो होती है। ओके, नहीं आपको समझ में? अरे बोलो भाई, आपको ऐसा क्यों भाई? तो भाई पहले हम देखते हैं कि SN1 फास्ट क्यों होती हैं, तो आपने इसको देखना पड़ेगा। अरे भाई आपने इसको देखना पड़ेगा भाई, चाहे हमारे पास भाई, ये हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट। लेकिन ये बताओ क्या हमारे पास? ट्रांजिशन स्टेट भाई। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन भाई SN1 में, और ये क्या? ट्रांजिशन स्टेट। भाई डिपेंड तो इसके ऊपर करता है ना हमारे पास, असली रेट तो नहीं। बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो, तो बताओ भाई, तो इस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अब मान लिया हमारे पास कोई
कर अब बताओ हमारे पास मान लिया CH3, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मान लिया हमारे पास क्या है CH3 3CCl, हमारे पास ये भाई हमारे पास भाई टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये क्या न्यूट्रल होगा। तो इसमें से अगर Cl निकल गया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको भाई, एक कार्बो कैटायन, हमें क्या मिल कार्बो कैटायन। तो इसके पास तो क्या नहीं है, ये तो क्या न्यूट्रल, लेकिन ये बताओ क्या है, चार्ज है भाई, भैया तो क्या न्यूट्रल ही क्या भाई, इसके पास क्या है, चार्ज है ना। तो जब चार्ज हो तब बताओ क्या होगा, बोलो भाई, इसके पास ये तो क्या भाई न्यूट्रल है, और बताओ इसके पास क्या है, न्यूट्रल और क्या है, चार्ज है भाई। तो ट्रांजिशन, हालांकि भाई बना हमारे पास क्या है, ये तो हमने भाई बना क्या दिया वैसे, हमने भाई हालांकि कार्बोकेटन बना दिया हमने, कार्बोकेटन ये, लेकिन आप इससे पहले की स्टेट मान लो, अरे तो आपने क्या बना दिया, इससे कार्बोकेटायन, लेकिन कार्बोकेटायन बनने से पहले ये डिसोसिएशन का एक स्टेप तो होगा। अरे भाई रिएक्टेंट से क्या बनाया हमने, इंटरमीडिएट, ठीक है बात। तो इसकी स्टेबिलिटी तो मायने रखती है, लेकिन आप ये बताओ कि क्या ये Cl टूटने से पहले एक हमारे पास ऐसे नहीं बनेगा CH3 3C, और भाई ये बॉन्ड क्या वीक नहीं हो जाए बॉन्ड एक तरह से, मतलब ये Cl टूटा नहीं है, टूट के भाई जाने लग रहा है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इसके ऊपर क्या रखा होगा भाई, जब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने से पहले ये डेंसिटी सारी कहां पर जाएगी, क्या इसके साइड शिफ्ट नहीं हुई क्या, तो इस पर क्या आएगा बताओ, तो भाई इस पर क्या आएगा बताओ, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पार्शियल, इसका है पार्शियल, नेगेटिव नहीं आएगा। फिर भाई जब ये बॉन्ड पूरी तरह टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बात खत्म, नहीं आएगा आपको। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये बनने से पहले क्या बनेगी, एक वही ट्रांजिशन स्टेट, हालांकि उसकी बात नहीं करते, लेकिन ध्यान रखिए SN1 में क्या होता है, इंटरमीडिएट से पहले भी क्या बनती है एक, क्योंकि इंटरमीडिएट कहाँ होता है हमेशा, मिनिमा पे, कहाँ होता है, मिनिमा पे। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका मतलब क्या है कि भाई Cl टूटने लग रहा है, Cl टूटने, और यही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके आगे तो क्या बनना होता है, प्रोडक्ट, पता होगा ना आपको भाई, यही हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। तो अब ये हमारे पास क्या, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी कि Cl टूट के Cl भाई टूट के जाने लग रहा है, टूटा नहीं है, तो डेंसिटी कहाँ शिफ्ट, तो Cl जब टूटेगा तो डेंसिटी शुरुआत में कहाँ भाई, हालांकि शुरुआत में क्या है ये, अरे भाई हालांकि शुरुआत में क्या है ये भाई, पोलर तो थोड़ा बहुत है, पोलर स्टार्टिंग में भी है, थोड़ा बहुत पोलर क्या भाई स्टार्टिंग में भी है, लेकिन हम इसको फिलहाल क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल, ओके, नहीं आपको समझ। लेकिन जब इसके ऊपर जाएगा तो भाई क्या यहाँ पर ज़्यादा क्या आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तुमको पता है कि भाई डेफिनेटली, हालांकि इसके ऊपर भी क्या डाइपोल मोमेंट तो है, स्टेट तो भी क्या पोलर भाई, लेकिन मैं सिंपल स्टिक अगर मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पर मान ले पूरी तरह क्या है, कुछ समय के लिए क्या मान ले भाई, इक्वली क्या शेयरिंग, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को कंसिडर ना करूँ, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तब भी बताओ क्या होगा भाई, बॉन्ड टूटने के दौरान तो बताओ क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा ना, डेंसिटी क्या होगी, अनइक्वल डेंसिटी क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ जाएगी ना। तो भाई हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट इससे पक्का क्या होगी, मोर पोलर, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, इससे पक्का क्या होगी, मोर पोलर। और अगर भाई ट्रांजिशन स्टेट क्या हो, इससे ज़्यादा पोलर, अगर भाई ट्रांजिशन स्टेट क्या इससे ज़्यादा पोलर है, तब बताओ क्या आएगा। तो भाई यहाँ तो कौन है, रिएक्टेंट, यहाँ कौन है, ट्रांजिशन स्टेट। अब जब आप क्या पढ़ोगे, आप भाई क्या पढ़ाओगे, सोलवेंट पोलैरिटी। अब आपने अपने भाई क्या पढ़ाई है, भाई हालांकि इसके पास डाइपोलमेंट होता है, लेकिन भाई अगर आपने वो कंसिडर भी कर लिया, आप कह रहे हो भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहाँ पर पहले भी क्या हल्का फुल्का चार्ज डाइपोल तो है, लेकिन टूटने के दौरान क्या होगा भाई, डाइपोलमेंट बढ़ जाएगा एक तरह से, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो हम कंफर्म कह सकते हैं भाई कि अगर मान, तो इसमें क्या होगा बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, अगर मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, डाइपोल तो है इसके अंदर, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, इजंट इट। तो भाई इसके अंदर क्या, ये इसमें पहले इसमें डाइपोल क्या होगा, कम,
बाद में क्या होगा, मोर डाइपोल, तो मोर पोलर स्टेट होगी ना ट्रांजिशन स्टेट, तो सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर ज्यादा नीचे कौन आएगा, रिएक्टेंट की ट्रांजिशन स्टेट। भाई मोर पोलर क्या होती है, पोलर से ज्यादा इंटरेक्ट, ज्यादा नीचे, तो गैप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोलो भाई, अगर ये नीचे आएगा तो गैप क्या होएगा, कम होएगा, तो से रेट क्या होगी दिनेश, रेट से क्या होगी, फास्ट नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि SN1 में बताओ क्या होता है, SN1 में जनरली बताओ क्या होता है, क्या रेट बढ़ेगी, बताओ क्या करने पर, सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर। ओके, इसका एक एग्जांपल और है, ओके अच्छा। और भाई अगर SN2 अगर हम बात करें तो बताओ किसकी, अगर हम बात करें इसकी भाई SN2 की, बताओ SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है हमारे पास, क्या भाई वहां जनरली क्या होता है, रेट घटती है सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने से। क्यों भाई, बताओ यहाँ पर हमारे पास RX है, इजंट इट। अब इसे बताओ, इस पे बताओ कौन अटैक कर गया, और ये हमारे पास क्या न्यूक्लियोफाइल, तो ये हमारे पास क्या बताओ भाई, रिएक्टेंट्स। भाई पहले स्टेप में दोनों भाग लेते हैं, अब तो अपने दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे, इजंट इट। तो ये अलग है और ये क्या भाई अलग है। अभी नेगेटिव सिर्फ किस पे है, अभी नेगेटिव सिर्फ बताओ किसके ऊपर है, सिर्फ भाई न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी, लेकिन जब ये न्यूक्लियोफाइल इससे क्या बना लेगा, ट्रांजिशन स्टेट, तो ये नेगेटिव क्या लार्जर, भाई क्या ये नेगेटिव कहाँ हो जाएगा बताओ, अरे न्यूक्लियोफाइल R भी है और X भी है, क्या ये नेगेटिव एक बड़ी एनायन नहीं बनाएगा भाई, अभी तो एनायन क्या ही है, छोटी एनायन, लेकिन जब ये न्यूक्लियोफाइल किससे बाइंड कर जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाने के दौरान, किससे भाई, किससे, RX से भाई, तो हमारे पास क्या बनेगी, एक नेगेटिव चार्ज वाली ट्रांजिशन स्टेट, इजंट इट। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहां होगी बताओ, चार्ज डेंसिटी यहां ज्यादा होगी कि यहां ज्यादा होगी, यहां पर भी क्या 1 नेगेटिव क्या है भाई, लेकिन थोड़ी आयन पे क्या था, डिस्ट्रीब्यूट भाई, यहां पर 1 नेगेटिव है लेकिन किस पे हो रखा डिस्ट्रीब्यूट, बड़े मॉलिक्यूल है भाई, इजंट इट। तो यहां 1 नेगेटिव क्या है, बड़े मॉलिक्यूल पे क्या रखा है डिस्ट्रीब्यूट, यहां पर क्या रखा होगा भाई, छोटे मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूट भाई। तो बताओ क्या होगा, सॉल्वेंट, तो भाई सॉल्वेंट तो चार्ज डेंसिटी यहां पर क्या कम होगी ना, यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या कम होगी, तो सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाने पर तो क्या होगा, दोनों क्या नीचे आएंगे, लेकिन ज्यादा नीचे कौन आएगा भाई, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ये सॉल्वेंट पोलैरिटी से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस होएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अब भाई इसकी चार्ज डेंसिटी क्या कम है, तो ये क्या है, कम नीचे आएगा, क्या आएगा ज्यादा नीचे आएगा, इजंट इट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे इसको, क्या भाई, तो यहां पर क्या होगा भाई, गैप क्या होगा फिर बढ़ेगा, तो यहां पर रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। आया आपको समझ में, ये तो है इसके भाई, ये तो इसके जनरल रिजल्ट्स हैं, लेकिन ध्यान रखियो हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा हो भाई, ये बात जरूरी नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें भाई, एक सेकंड, देखो अब बताओ, अगर मान लिया हमारे पास SN2 ये वाली है, कौन सी भाई, Me3NCH3I, हमारे पास ये कौन सी भाई, अरे प्लस में CH3I, इजंट इट। अब यहां आप क्या मानो भाई, यहां क्या I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, यहां पर I नेगेटिव क्या भाई। अब बताओ यहां पर हमारे पास बताओ क्या बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, भाई यहां पर दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या हमारे पास
न्यूट्रल हैं, दोनों क्या हैं, न्यूट्रल हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट तो बताओ क्या बनेगी, बताओ। यहाँ पर N मिथाइल 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 और पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा, बोलो भाई, कार्बन। अरे तो क्या CH3 नहीं है, H, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और क्या हो जाएगा I नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब अगर ये आपस में क्या करें भाई, बाइंड करेंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे भाई MEN Me3N, और ये क्या है CH3। अरे बोलो भाई, तो क्या बताओ, ये तो क्या I नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा हमारा N पॉजिटिव, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर भाई। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाले में क्या था, चार्ज नहीं था भाई, अरे चार्ज सेपरेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन आ जाएगा। तो सारी बातें क्या भाई, आपने क्या देखना है, अगर ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, अगर ट्रांजिशन स्टेट क्या है, मोर पोलर, किससे, रिएक्टेंट्स, तो क्या हो जाएगा। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे क्या बोला जनरली, यहाँ पर तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ क्या बढ़ाई सॉल्वेंट पोलैरिटी, तो यहाँ पर तो क्या आएगी, रेट बढ़ेगी भाई, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या है, मोर पोलर, तो ये क्या है, तो ज़्यादा नीचे आएगी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब हमारे पास तो क्या रह गया, सिर्फ रह गया भाई प्रोटिक और एप्रोटिक, सॉल्वेंट पोलैरिटी, और क्या हमारे पास, और भाई कई, अरे कई ये भी लिखा होता है कि क्योंकि वही सॉल्वेंट पोलैरिटी से SN1 तो क्या होती है, स्पीड अप होती है, SN2 भी क्या होती है, स्पीड अप होती है। तो कई बार ये बोल देते हैं कि दोनों क्या करेगी, सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाएगी, नहीं बात आपको पहले बड़ी, लेकिन आपको जनरली ऐड कर देना इसमें, ओके। अब बताओ क्या हमारे पास, प्रोटिक एप्रोटिक टाइप, क्या भाई, प्रोटिक एंड एप्रोटिक टाइप। तो आपको बताएं भाई, जो SN1 है, क्या SN1, वो भाई प्रोटिक सॉल्वेंट से क्या होती है, फेवर्ड, क्या SN1 क्या होती है भाई, प्रोटिक सॉल्वेंट से फेवर्ड होती है, और SN2 प्रोटिक सॉल्वेंट से डिसफेवर होती है। बताओ क्यों भाई, SN1 तो क्या होती है, प्रोटिक सॉल्वेंट से फेवर्ड, और SN2 क्या होती है, प्रोटिक से डिसफेवर्ड। वाई भाई, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, ठीक है बात। तो आप बताओ भाई, यहां पर जो लिविंग ग्रुप आएगा, क्या आएगा, लिविंग ग्रुप। अच्छा, लिविंग ग्रुप ज्यादा क्या हो जाए, स्टेबलाइज, तो रेट क्या होती है, फास्ट होती है ना। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो भाई SN1 प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर क्यों होती है भाई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का तो वहां पर कोई इफेक्ट होता नहीं, लेकिन लिविंग ग्रुप का तो होता होगा, इजंट इट भाई। न्यूक्लियोफाइल का तो SN1 पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन किसका होता है, लिविंग ग्रुप का। अगर लिविंग ग्रुप क्या हो, स्टेबल हो जाए टूट के, तो रेट क्या हो जाए, फास्ट हो जाएगी ना। अब प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, H बॉन्डिंग के जरिए उस लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज कर सकते हैं भाई, नहीं आपको है भाई, H बॉन्डिंग के जरिए प्रोटिक सॉल्वेंट उस लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, और इस तरीके से SN1 क्या करते हैं, वो फेवर करते हैं, इजंट इट। दूसरी तरफ SN2 क्या होती है, इससे डिसफेवर। आप कह सकते हो भाई SN2 से डिसफेवर क्यों होती है प्रोटिक से, क्योंकि SN2 में पहले स्टेप में किसको अटैक करना होता है, न्यूक्लियोफाइल को भाई, नहीं आपको भाई, पहले स्टेप में यहां पर किसको अटैक करना होता है, न्यूक्लियोफाइल को। अब वो न्यूक्लियोफाइल क्या, नेगेटिव, वो क्या भाई, एनायन होगा। अब अगर सॉल्वेंट कैसा, प्रोटिक, सॉल्वेंट कैसा है, प्रोटिक, तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट पहले स्टेप में जिसने अटैक करना था उसी को पकड़ के बैठ गया, किस जागा नहीं बता आपको, पहले पड़ी भाई, उसे क्या कर दिया, अरे वो बाइंड कर लिया क्या वो, अरे उसका भाई क्या हो जाएगा, उसका एक तरह से आप क्या कह सकते हो भाई, अरे उसका सॉल्वेशन ही हो, सॉल्वेशन किसका, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का भाई। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या हो, एक तरह से रिजर्व नहीं हो गया भाई, वो ऑलरेडी क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया भाई। तो वो तो रिएक्टिव काफी हद तक उसे किसने स्टेबलाइज कर दिया है,
खुद सॉल्वेंट ने, अब वो इतना रिएक्टिव नहीं रहेगा, और उसकी रिएक्टिविटी कम होगी तो रेट अपने आप क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए बताओ क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं, SN1 को तो फेवर करते हैं, लेकिन SN2 क्या करते हैं, डिसफेवर। अब आपको SN2 को बताओ फिर कौन फेवर करता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक भाई वो तो क्या करते हैं, SN1 को क्या करते हैं, डिसफेवर, SN2 क्या करते हैं, फेवर। नहीं आपको SN2 इसको कैसे SN2 वाले इसको कैसे फेवर करते हैं, SN2 सॉरी एप्रोटिक सॉल्वेंट भाई, एप्रोटिक सॉल्वेंट भाई SN2 को फेवर करते हैं ना। क्यों फेवर करेंगे बताओ, क्योंकि जो आपने रिएजेंट सप्लाई किया है, क्या जो आपने रिएजेंट सप्लाई किया, रिएजेंट में दोनों पार्ट होते हैं, आपको पता है भाई, रिएजेंट में दोनों पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी, ठीक है बात। अब हमें क्या चाहिए भाई, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, लेकिन फर्ज करो भाई यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है, Na कौन है, एक कैटायन है। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आपने क्या मान लिया भाई, एक कैटायन है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा आपका, Nu नेगेटिव हो गया, ठीक है बात। तो अटैक तो से करना है, isn't it? लेकिन थोड़ा बहुत तो किससे बंध रहा होगा, थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन का किससे होगा, Na पॉजिटिव से, isn't it? अब अगर आपने एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, क्या एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो एप्रोटिक भाई एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट बताओ क्या करते हैं वो अपने नेगेटिव एंड से, वहां पर भाई पॉजिटिव तो है नहीं, बोलो अरे भाई वहां पर प्रोटॉन तो है नहीं पॉजिटिव वाले, isn't it? अरे जो H बॉन्डिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने नेगेटिव एंड से किसको सराउंड कर लेते हैं, सोडियम आयन को। तो वो एक तरह से किसका सॉल्वेशन कर देते हैं, कैटायन का। जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट क्या थे भाई, एनायन क्या कर रहे थे भाई, प्रोटिक सॉल्वेंट किसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन करते हैं, एनायन का सॉल्वेशन उनको भाई प्रेफर करते हैं वो। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स बताओ किसका सॉल्यूशन करें, बताओ भाई किसका भाई, कैटायन का, isn't it? तो अगर कैटायन को एक तरह से एंगेज कर लेंगे भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो जो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, ये ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा ना अटैक करने के लिए, और रेट तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप यहाँ पर देखो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास, सोडियम, अरे ये बताओ क्या हमारे पास है, बताओ ये हमारे पास क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। अरे बोलो भाई ये मतलब ये रे प्रोटोन, अरे भाई ये H बॉन्डिंग वाले प्रोटोन तो ना है, नहीं है क्या आपको, बताओ। तो देखो S पॉजिटिव O नेगेटिव, तो हमारे पास क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये एंड पे है ही क्या, बताओ नेगेटिव एंड है इसका भाई, तो नेगेटिव एंड से किसको सराउंड कर लेंगे बताओ, सोडियम को, समझे बात। अरे बोलो भाई, सोडियम फिर क्या बोलेगा, मैं तो क्या वो ड्रीम 11 पे टीम बना, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई। अरे भाई तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, ज्यादा फ्री हो जाएगा ना, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, और ये कहाँ अटैक कर देगा बताओ, साइट के ऊपर, नहीं आपको मेरे ख्याल से। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट बताओ किसको फेवर करते हैं, बोलो भाई SN2 पाथवे को। आसान है मुश्किल ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।